हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज समस्त तेलुगु। आज के हमारे सेकेंड लैंग्वेज तेलुगु लेसन नंबर 7 श्रमजीवी, इस लेसन के बारे में पढ़ेंगे अपन। इससे पहले अपन लेसन का मेन थीम क्या है, लेसन किस बारे में था, कोरोना के पहले क्या क्या था, इस सारी चीज़ों का एक खुलासा कर लिए थे। चलिए अब उसके बाद में अपन रचयिता परिचय के बारे में, रचयिता 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 यहाँ पर गणपति रामचंद्राचार्य के बारे में पढ़ेंगे। ये गणपति रामचंद्राचार्य कब और कहाँ पर पैदा हुए, इनके माँ बाप का नाम क्या है, ये सारा इंफॉर्मेशन हम इस क्लास में पढ़ लेंगे। तो रचयिता परिचय। कलपति महालक्ष्मम्మ రంగయ్య దంపతులకు జన్మించిన రామచంద్రాచార్యుల స్వస్థలం పూర్వపు మెదక్ జిల్లా ప్రస్తుత సిద్దిపేట జిల్లాలోని గట్ల మల్యాల గ్రామం। तो गणपति महालक्ष्मम्మ, इनके मदर का नाम है रंगैया, इनके फादर का नाम है। ये दंपतुल का मतलब पेरेंट्स, इनके पेरेंट्स है। तो इनको ये रामचंद्राचार्य इनकी औलाद है। स्वस्थलम का मतलब नेटिव प्लेस, पूर्व मेदक जिला। इससे पहले मेदक डिस्ट्रिक्ट था, अभी एक सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट बन गया। केसीआर के आने के बाद में ये डिस्ट्रिक्ट का इसमें ये सेपरेट करके इसको सिद्दीपेट जिला बना दिए। तो सिद्दीपेट जिल्लालोनी गट्ల మల్యాల గ్రామం, గట్ల మల్యాల గ్రామం తల్లి దగ్గరే భారత రామాయణ భాగవతాలు నేర్చుకున్నారు। तो बचपन से ही ये माँ के पास रामायण महाभारत के बारे में, भारत रामायण भागवतालु रामायण महाभारत ये पूरे माँ के पास ही इन्होंने सबकी सारी चीजें सीख ली। మొదట पशु संवर्धक शाखलो तरवाता उपाध्यायुनिगा पद। फर्स्ट एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में काम करे, फिर उसके बाद में टीचर के तहत भी ये काम करे। హృదయాంజలి, అక్షర శిల్పాలు, వెలుతురు పూలు, నైమిషారణ్యం, నగరములో వెన్నెల మొదలగునవి ఈయన రచనలు। तो इनकी किताबों के नामा क्या है बोल के बोलते, హృదయాంజలి, అక్షర శిల్పాలు, వెలుతురు పూలు, నైమిషారణ్యం, నగరములో వెన్నెల। तो इस तरीके से इनकी किताबों के नामा है। సరళంగా ఉండే ఈయన రచనా శైలి పలువురి మన్ననలను పొందింది। तो इनके जो इजीएस्ट वे में अंडरस्टैंडिंग के तहत रहने वाले इनका लिखने का जो अंदाज है, वो अंदाज काफी सारी लोगों की तारीफ में आ गए हैं, तारीफ करने लगे हैं इनके लिखने के अंदाज पे। వచన కవిత ప్రవీణ బిరుదును, వేముగంటి పురస్కారాన్ని, జాతీయ సాహిత్య పరిషత్ పురస్కారాన్ని అందుకున్న కనపర్తి స్వర్ణ కంకణ సత్కార గ్రహీత। तो वचन कविता प्रवीण, इनका एक अवार्ड का नाम है वचन कविता प्रवीणा। उसके बाद में वेमुगंटी पुरस्कार और एक अवार्ड का नाम है वेमुगंटी। जिसके बाद में जातीय साहित्य परिषद, नेशनल साहित्य परिषद के तहत भी इन्होंने स्वर्ण कंकणम, यानी कंकणम का मतलब यहाँ पर रिंग यानी चूड़ी, स्वर्ण माने सोने का गोट क्या बोलेंगे, उस तरीके से इनको पिना के इनकी इज्जत अफजाई की गई है। चलिए अब हमारा लेसन में शुरुआत करने से पहले समस्त तेलुगु चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए हम लेसन में आगे बढ़ते हैं। ఆమె ఝాన్సీ లక్ష్మి కాదు, వీరనారి రుద్రమదేవి కాదు, ఈ సమాజం గుర్తుంచుకోవడానికి ఆమె ఏ గొప్ప నాయకురాలు కాదు। आमे का मतलब वो झांसी लक्ष्मीबाई नहीं होती, वीरनारी रुद्रमदेवी भी नहीं होती। ఈ సమాజం గుర్తించుకోవడానికి, ये सोसाइटी रिकॉग्नाइज करने के लायक आमे ये गोपा नायकुरालू का तो बहुत बड़ी लीडर भी नहीं होती। ना कोई झांसी लक्ष्मी, ये कोई झांसी लक्ष्मीबाई नहीं है, ये कोई रानी रुद्रमा देवी भी नहीं है, ये सोसाइटी रिकॉग्नाइज करने वाले ऐसा कोई तो लीडर भी नहीं है, ए ग्रेट लीडर भी नहीं है। ఆమెను నా చిన్నప్పటి నుంచి నేను చూస్తూనే ఉన్నాను, उनको मैं मेरे बचपन से देखते हुए आ रहा हूं, आ रही हूं। आमेनो यहाँ पोएट यहाँ बता रहा है, आमेनो वो कोई भी हो सकता है वहां पर, मगर इन्हें क्या बता रहे हैं बोलते हो,
నా చిన్నప్పటి నుండి मैं मेरे बचपन से నేను చూస్తూనే ఉన్నాను मैं देखते आ रहा हूं ఉదయం వీధి తలుపులు తెరవగానే సూర్యుని కంటే ముందే నాకు ఆమె దర్శనం అవుతుంది उदयम వీధి తలుపులు తెరగానే सुबह सुबह उठते ही मैं अपना दरवाजा खोलते ही सूर्य निकलते मुंडे सूरज से पहले नाकु आमे दर्शनम होतुंदी सुबह सुबह में किसकी सूरत देखता हूँ सूरज से पहले देखना हो तो मैं सबसे पहले ये औरत की सूरत देखता हूँ मैं उनकी सूरत देखता हूँ अब ये तमाम चीजें किसके बारे में बोल रहे हैं तो एक स्वीपर के बारे में बोल रहे हैं जो रोजाना हमेशा हमारे महल्ले में आके हमारे घरों को साफ सुथरा रखने वाली लेडी के बारे में बोलते हैं चलिए फिर इसके बाद में आगे बढ़ते हैं రేగిన దుమ్ము మబ్బుల మధ్య ఆమె రూపురేఖలు అస్పష్టంగా కనిపిస్తాయి రేగిన దుమ్ము మబ్బుల మధ్య जो धूल उड़ती ना तो जब वो धूल के बीच में उनके जो हालत क्लियरली दिखाई नहीं देता है ब्लर के ऐसा दिखाई देता है उनकी सूरत ऐसा दिखाई देती है कि वो धूल के जो उड़ने में धूल जो झाड़ते रहते हो करते रहते जो धूल उड़ता है ना तो जब धूल उड़ते रहे तो उनकी सूरत ऐसा ब्लर दिखाई देने लगती है ఆ ఊడుపు చప్పులలో ఆమె గుండె నిట్టూర్పులు స్పష్టంగా వినిపిస్తాయి ఆ ఊడుపు చప్పులలో जब वो झाड़ने का जो आवाज आती ना झाड़ने की आप कभी सुबह उठ के देखिए उसको जब आपके घरों के सामने जो आके झाड़ने वालों के वो देखिए वो आवाज उन लोगों के झाड़ने का जो अंदाज का जो है आमे गुंडे निटूर्पुलु स्पष्टंगा विनिपिस्ताई उनकी दिल की धड़कनें आप क्लियरली अपने को दिखाई देते सुनाई देते रहते हैं आ ऊड़पु चप्पुలలో जब वो झाड़ने लगती है तो तब उस टाइम पे उनके दिल की धड़कनें जो है हमारे को क्लियरली दिखाई देती है చేతిలో నిడిపాటి చీపురు कट्टा हाथ में एक लंबा सा एक झाड़ू लकड़ी लगी हुई रहती है उसको निड़पाटी चीपुरू कट्टा चंकलो वेदरू तो अलिन चत्ता बुट्टा और उसके बगल में एक वेदरू तो अल इतना चत्ता बुट्टा वो कचरे का एक बुट्टा वेदरू तो अलिन पान का बुट्टा నీల తల్లి సేవలో పండిపోయిన ఆమె ఎన్నెన్నో అనుభవాల పుట్ట నీల తల్లి సేవలో नील तल्ली बोल के बोलते ये धरनी अवनी भूमि ये जमीन की खिदमत करने में पंडिपोइना आवे एन्नेन्नो अनुभव कितने की सारे एक्सपीरियंसेस उनके सामने आते हैं रहते हैं उनके सामने कितनी जिंदगी गुजारते हैं तो क्या बता रहे हैं यहाँ पर मैं जब पैदा हुई जब से लेके मैं बचपन से लेके अभी तक मैं वही औरत को देखते हुए आ रही हूँ और कब जब मैं उनको देखती रहती हूँ वो धूल के बीच में जब उनकी सूरत क्लियरली दिखाई नहीं देती जब वो झाड़ते हैं तो उनकी दिल की धड़कनें पूरे हमें सुनाई देते हैं समझे ना हमेशा वो एक लंबी सी झाड़ू और हाथ में एक कचरा का बूटा लेकर ये धरती की खिदमत में रह जाते हैं इस तरीके से हमारा पोएट इस तरीके से समझा रहा चलिए ये फिर नेक्स्ट पार्ट में आगे बढ़ने से पहले समोसा तेलुगु चैनल को लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए తెల్ల చీర కట్టుకొని అహింసల ఆమె నడిచి వస్తుంటే వీధులన్నీ పులకించిపోతాయి తెల్ల చీర కట్టుకొని सफेद साड़ी पहनकर जब वो चलकर आती है तो आपकी गलियां के रोड़ा पूरे मुस्कुराने पुलकिंचिपोताయి खुश होने लगते हैं महिला पड्ड तम जीविताలకు కొత్త కాంతి వస్తుందని మురిసిపోతాయి अब तक गंदगी से भरे हुए थे आज से हमारे लिए एक नई रोशनी आती है हम साफ सुथरे हो जाते हैं अब तक मैले थे महिला पड्ड तम जीविताలకు हम पूरे मैले हो गए थे हमारे रोड़ा गलियां पूरे मैले हो गए थे अब आते ही हम फिर हमारे में एक नया उजागर आने लगता है हम साफ सुथरे होने लगते हैं आमे रानी नाडु
వీధులన్నీ వ్యాధిగ్రస్తులైనట్లు నల్ల మొహాలు వేసుకుంటాయి. जिस दिन भी वो कभी भी नहीं आती है तो उस दिन वो रोड़ा हो, गलियां पूरे ऐसे बीमार पड़े वैसा पेल्ड फेसेस लगा लेके रहते हैं। सूरत पूरे मुरझा जाता है, सूरत में खुशहाली नहीं दिखाई देती है। जब कभी भी वो नहीं आती है तो पूरे स्ट्रीट्स, पूरे गलियां, पूरे रोड़ा पूरे बीमार हो गए वैसा दिखाई देने लगते हैं। बल्कि यहाँ पर पोएट इस तरीके से हमको समझाने लगा है। తన విద్యుక్త ధర్మ నిర్వహణలో నిత్యం ఊడ్చి పాపం వంగిన నడుముతో ఆమె వీధికి అంకితమైపోతే ఆ వీధి మాత్రం ఎవరి పేరుకో అంకితమైపోయింది. తన విద్యుక్త ధర్మ నిర్వహణలో अपनी डेली ड्यूटी, अपनी जो रूटीन की जो ड्यूटी है वो ड्यूटी करते 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 नित्यम ऊर्ची रोजाना झाड़ के पापम बंगिन नड़मु तो उसकी कमर पूरी झुक जाने लगी। झुक जाते जाते आमे वीधि का अंकितमय पोते, उस गली के उस रोड के लिए वो सैक्रिफाइस हो गए। तो आ वीधि मात्रम वो गली या वो रोड ఎవరి పేరుకు అంకితమైపోతుంది, किसी न किसी के नाम पे वो सैक्रिफाइस होने लगता है। मेहनत किसकी हो रही है यहाँ पर? ये झाड़ने वालों की हो रही, लेकिन नाम किसका दिया जा रहा? गांधी रोड, नेहरू रोड, वो रोड, सरदार वल्लभ भाई पटेल रोड, यानी तो किसी लीडर का नाम रोड, किसी मरहूम का नाम का रोड, वो इस तरीके से नाम किसी और का लगाया जाता है। मेहनत किसी और की हो रही, नाम किसी और का हो रहा। बोली ఎవరి పేరుకు అంకితమైపోయింది. అయినా తెల్లవారి లేస్తే బ్రతుకు వీధిలో పడే ఆమెకు గాంధీ వీధైతేనేమి, నెహ్రూ వీధైతేనేమి, ప్రతి రోడ్డు ఆమెకు బిడ్డ లాంటిది, ప్రతి చౌరస్తాకు ఆమె తల్లి లాంటిది। అయినా తెల్లవారి లేస్తే लेकिन सुबह उठे तो उनकी ब्रतुक वीधिलो, उनकी जिंदगी पूरी उस चौरस्ते पे, उस रोड पे, उस गली पे गांधी వీధైతేనేమి, चाहे वो गांधी का स्ट्रीट का नाम हो तो, नेहरू వీధైతేనేమి, नेहरू स्ट्रीट का नाम हो तो भी क्या होने का, प्रति रोड आमे को बिड्ड लांटी थे। हर एक रोड उनको बेटे की बराबर है, बेटा बेटी के बराबर है। प्रति चौरस्ता को आमे तली लांटी, हर चौरस्ते के लिए वो अपने माँ के बराबर है। चौरस्ता भी चौरस्ते के लिए माँ के बराबर है और गलियां रोडों के लिए उनको बेटा बेटी के बराबर है। तो एक माँ अपने बेटा बेटी को किस तरीके से देखती, तो उसी तरीके से रोज उठ के, सुबह उठ के अपना जो रूटीन लाइफ है, जो डेली लाइफ है, वो डेली लाइफ में वो अपना काम करने में हमेशा आगे रहती है। बल्कि समझाने का मतलब ये था। అలాంటి ఆమె రానినాడు రాలేదని తిడతారే తప్ప ఎందుకు రాలేదని విచారించే హృదయం ఎవరికి ఉంది? कभी कभार वो नहीं आई तो ये 2 दिन से नहीं आ रही, 3 दिन से नहीं आ रही, क्या हुआ, क्या नहीं हो रहा, वो ये अम्मक बोल के सुबह उठे तो गालियां देने वाले ही मिलते। लेकिन ఎందుకు రాలేదని విచారించే హృదయం సహృదయం ఎవరికి ఉంది? कई के हंसते नहीं आए होंगे, क्या हुआ होगा, बेचारी रोज आना आती, रेगुलर आती, साफ सफाई करके चले जाती है, क्या हुआ होगा 2 दिन से नहीं आ रही बोल के ऐसा तड़पने वाला दिल किसी को नहीं। तो कोई वैसे तड़पते नहीं, सब लोग कई के हंसते नहीं आए होंगे, क्या हुआ होगा, 2 दिन से गलियां पूरे खराब हो गए बोल के उड़ने लगने वाले रहते, गालियां देने वाले रहते। लेकिन उनके लिए कोई तड़पने वाला, क्या पता उनके घर में क्या हुआ होगा, बेटे की तबीयत खराब होगी या बेटी की तबीयत खराब होगी या हस्बैंड की तबीयत खराब होगी या खुद की तबीयत खराब होगी, क्या रीजन से नहीं आ सकते होंगे। ऐसा सोचने वाला, ఎందుకు రాలేదని, क्यों नहीं हुआ, न्याय होंगी बोल के सोचने वाला, ऐसा तड़पता दरिया दिल किसको रहता बोल के। मल्लमो मरियमो मंगमो आमी ఎవరైతే నేను, वो किसी नाम का हो, चाहे मल्लम्मा हो या मंगम्मा हो या मरियम्मा हो, कोई भी नाम हो, कोई भी हो, कोई भी लेडी हो, कोई भी हो, हम ఎవరైతే वो कौन है तो हमको क्या करना है। मन आरोग्यम कोसम, हमारे 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 हेल्थ के लिए, हमारे सेहत याबी सदा सम्माजन सेवतो। फिर उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, कुछ नहीं मिलते,
13,500 रुपए की तनख्वाह मिलती है वो लोगों को। कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, परमानेंट एम्प्लॉयज भी नहीं होते वो लोग। सदा सम्मार्जन सेवत, एक हलाल की कमाई कमाते हुए सर्विस देने की मोटो से, खिदमत करने की मोटो से आमेलो నేను ఒక మహాత్ముని చూస్తాను। ऐसे काम करने वालों में मैं क्या देख रहा हूं? मैं एक महात्मा को देख रहा हूं। ఒక मदर तेरेसा को చూస్తా हूं, एक मदर तेरेसा को देखता हूं। मदर तेरेसा के बारे में पढ़िए आप। वो जो आर्फन्स थे, उन आर्फन्स के लिए बहुत सारा करते थे, बहुत स्कूल्स को कायम करते थे, बहुत। तो उस वास्ते क्या बोल रहा है यहाँ पर पोएटिक गणपति रामचंद्राचार्य क्या बोल रहा है? तो मैं उस औरत में एक महात्मा को देख रहा हूं, मैं उस औरत में एक मदर तेरेसा को देख रहा हूं। నా దేశమాతకు చేసినట్లే मैं मेरे कंट्री को क्या करता हूं? मैं मेरे को अभिनंदन देता हूं। मैं जिस तरीके से हमारे कंट्री को मैं सैल्यूट करता हूं, तो उसी तरीके से मैं उन लेडी को भी मैं उसी तरीके से मैं सैल्यूट करूंगा, सैल्यूट करते रहूंगा। तो चलिए, ये वीडियो आप तमाम लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी। तो फिर समस्या तेलुगु चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, एक प्यारा सा कमेंट भी लिखिए। लिखते हुए इस वीडियो को तमाम 10th क्लास पढ़ने वाले बच्चों तक पहुंचाते रहिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए समस्या को इजाजत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।